प्लेलिस्ट जिसकी हम बात कर रहे थे जीके मेरी जान, आज से वो प्लेलिस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला टॉपिक डे 1 की अगर हम बात करेंगे, वो रहने वाला आपके सामने स्क्रीन में है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करेंगे ब्रह्म समाज की बात करेंगे, फाउंडर कौन थे, कौन से ईयर में फाउंडेशन करी गई थी। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की फॉर्मेशन कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, किसके द्वारा करी गई थी, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सिर्फ आपको बताऊंगा नहीं, याद करवाने का तरीका बताऊंगा, ट्रिक्स शॉर्टकट्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप इनके फाउंडर याद कर सको। साथ ही साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स जिसकी हेल्प से आपको ये ईयर भी याद हो जाए, वो भी मैं ट्राई करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। ये स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली तो वो भी एक पीडीएफ बना के टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट या फिर टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एक बार मैं आपको वो पढ़ के बताता हूँ जल्दी से। सबसे पहले लिखो ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, विडो रीमैरिज एसोसिएशन लिखा हुआ है, फिर अलीगढ़ मूवमेंट लिखा हुआ है, सत्यशोधक समाज लिखा हुआ है, यंग बंगाल मूवमेंट लिखा हुआ है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन। ये टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस लिखे हुए हैं। अब ये फाउंडर सीक्वेंस में नहीं लिखे हुए हैं, ये सीक्वेंस आपको पहचाननी है, क्या सीक्वेंस यहाँ पर रहने वाली है। पंडित विष्णु शर्मा, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान लिखा हुआ है, राजाराम मोहन राय, आत्माराम पंडुरंग लिखा हुआ है, हेनरी डेरोजियो लिखा हुआ है, ज्योतिराव गोविंदराव फुले नाम लिखा हुआ है। अभी हम कवर करना करते हैं ट्रिक्स की हेल्प से कैसे आपको याद करना है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मो समाज की। सबसे पहले हम फाउंडर याद करते हैं। अब ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन रहे हैं, आपसे वो पूछा जा रहा है। ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर हैं वो है राजा राम मोहन राय। तो पहले का आंसर तो क्लियर हो गया। अब इसको याद करेंगे, दो तरीके बताऊंगा, आपको जैसे ठीक लगेगा वैसे कर लेना। ब्रह्मो समाज में आपको कह रहा हूं मैं राजा राम मोहन राय। ब्रह्मो समाज में देखो आपको दो वर्ड देखने को मिल रहे हैं। एक तो को ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म से ब्राह्मण आप बना सकते हो ना, ब्रह्म या ब्राह्मण से ब्राह्मण बना सकते हो। और पहले जमाने में ऐसा कह सकते हो कि ब्राह्मण जो है वो राजा हुआ करते थे। ब्राह्मण जो है वो राजा हुआ करते थे। जैसे ब्राह्मण आपको देखने को मिल गया, आपने राजा देखा, राजा कौन से ऑप्शंस में, तो राजा राम मोहन राय। वैसे भी 2-3 बार रिपीट करोगे ब्राह्मण ब्राह्मण तो आप राजा बोलोगे, राजा राम मोहन राय को याद हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ब्राह्मणों की बात करेंगे, यहाँ पर राम आपको वर्ड देखने को मिल रहा है, RHM, राम आप बना सकते हो। तो यहाँ पर भी राम आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ब्राह्मण समाज की बात करेंगे, फाउंडर कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। पहला आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसमें किसी तरह का डाउट आपको नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ चलते हैं, बढ़ते आगे। प्रार्थना समाज आपको देखने को मिल रहा है। प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे, ऑप्शन आपके सामने है, कई सारे आपको मैं बोल के भी बता चुका हूं। तो प्रार्थना समाज का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आत्माराम पंडुरंग। अब ये कैसे आपको याद रखना है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रार्थना है ना, क्या लिखा हुआ प्रार्थना। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे ना। क्या प्रार्थना करते हैं कि आत्मा को शांति दे, यहाँ पे आत्मा देखने को मिल रहा है ना। जब प्रार्थना की बात आई तो क्या प्रार्थना करने की आत्मा को शांति दे, तो आत्मा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन हो जाएंगे, आत्मा राम पंडुरंग, यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे भी किसी तरह का डाउट आपको नहीं रह रहा होगा। तो ब्राह्मण समाज में क्या गया, राजा राम मोहन राय, वो क्लियर हो गया। दूसरी तरफ जब हमने बात की प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज में कौन आ गए, आत्माराम पंडुरंग, ये भी क्लियर हो गया। दो कंसेप्ट क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर आता है आर्य समाज। अब आर्य समाज के फाउंडर कौन हो जाएंगे, नाम आपके सामने कई सारे रखे हुए हैं। तो आर्य समाज की बात करेंगे, यहाँ पर आपको स्वामी दयानंद सरस्वती नाम देखने को मिल रहा है। तो आर्य समाज के फाउंडर कौन हो जाएंगे, दयानंद सरस्वती। आप कैसे याद करोगे, कहा जाता जब पहले आर्यंस यहाँ पर आए थे तो हम कहते थे आर्यन दया करो, आर्य हम पर दया करो, है ना, आर्य हम पर दया करो। तो जब आर्य की बात है, हमने क्या कहा, आर्य हम पर दया करो। तो जब आर्य समाज आ गया तो दया वर्ड आपको याद रखना है, वहां से दयानंद सरस्वती बन जाएगा। एक बार रिपीट कर लें सारा कुछ। सबसे पहले ब्राह्मण समाज की बात की तो ब्राह्मण बताया, ब्राह्मण जो है राजा हुआ करते थे और राजा राम मोहन राय बन गया। प्रार्थना समाज की बात की, प्रार्थना की आत्मा को शांति दे, तो आत्माराम पंडुरंग हो गया। आर्य समाज में आर्य दया करो, दयानंद सरस्वती वहां से बन गया।
तो वो वाला कंसेप्ट भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। आगे रामकृष्ण मिशन, थोड़ा आप जल्दी चलेंगे। रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे, देखो राम वर्ड भी आ रहा है, कृष्ण वर्ड भी आ रहा है, राम का नाम भी है, कृष्ण का नाम भी, तो ऑब्वियस ही बात है जब राम और कृष्ण दोनों आएंगे तो विवेक यानी कि धैर्य जिसे कहते हैं वो जरूर वहां पर देखने को मिलेगा। तो रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन हो जाएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर राजा राम पंडित विष्णु शर्मा, ये स्वामी विवेकानंद जी की बात करेंगे। जब राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, तो विवेक तो होगा ही होगा, धैर्य तो होगा ही होगा। तो रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है विडो री मैरिज एसोसिएशन, ये एक्ट भी है। इसकी अगर हम बात करेंगे, इनके फाउंडर कौन हो जाएंगे, देखो यहाँ पे विडो री मैरिज, दोबारा शादी की बात कर जा रही है, तो शादी वगैरह अक्सर पंडित करवाते हैं। तो पंडित देखो कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, पंडित विष्णु शर्मा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो जब री मैरिज की बात आ गई, विडो री मैरिज की बात आ गई, तो पंडित को याद रखना है, पंडित विष्णु शर्मा आपको इस तरह से कवर कर लेना है। आगे बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट की बात करेंगे। देखो जब अली की बात की, जब अली की बात करेंगे आपके दिमाग में सैयद अली आना चाहिए। अली की बात करें दिमाग में सैयद अली लाओ, तो सैयद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर हो जाएंगे। सत्यशोधक समाज की बात करेंगे, सत्यशोधक समाज में आपको सत्य वर्ड देखने को मिल रहा है, सत्य यानी कि सच्चाई, सत्य बोलोगे, सच बोलोगे तो फूलोगे, है ना, फलो फूलोगे, इस तरह से कह सकते हो। तो फूले यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ज्योतिराव गोविंद राव फूले, सत्य बोलोगे तो फूलोगे, तो वो फूले आपको वहां से याद रख लेना है। यंग बंगाल मूवमेंट की बात करेंगे, यंग बंगाल मूवमेंट, अभी सारे इंडियन नेम है, एक आपको यहाँ पर नाम, हालांकि एक नाम अलग भी है, लेकिन हाँ यहाँ पर हेनरी नाम आपको देखने को मिल रहा है, हेनरी डिरोजियो, ये यंग बंगाल मूवमेंट, यंग पर्सन हेनरी जैसे नाम भी होंगे, तो तभी यंग बंगाल मूवमेंट की जब बात करेंगे, हेनरी डिरोजियो आपको नाम याद रखना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे, इसके कौन हो जाएंगे, देखो अक्सर पुरानी मूवीज वगैरह देखोगे तो वहां पे सर्वेंट के नाम क्या हुआ करते थे, सर्वेंट के नाम गोपाल इस तरह से हुआ करते थे ना, अगर पुरानी मूवीज की बात करेंगे। तो जब सर्वेंट की बात की तो गोपाल नाम आपको देखने को मिल रहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी पर्सनैलिटीज, ट्रिक्स बनाने के लिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। जब भी सर्वेंट वर्ड आपके सामने आएगा, आपने याद रखना पुरानी मूवीज में सर्वेंट्स के नाम गोपाल हुआ करते थे। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले, ये फाउंडर भी आपको क्लियर हो गए। आगे चलते हैं, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे, इसके फाउंडर कौन रहे, एनी बेसेंट, अब एक ही नाम बच गया, एनी बेसेंट आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट आपने मैच कर लें, 10th का आंसर आपके पास ये हो जाएगा। एक बार मैं सीक्वेंस सारे लिख देता हूँ ताकि आपको जब जो नोट्स में प्रोवाइड करूंगा वहां पे सब कुछ क्लियर हो जाए। प्रार्थना समाज की बात की थी, सेकंड का हो गया, आर्य समाज थर्ड भी हो गया, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी यहाँ पे फोर्थ का ये आंसर हो गया। फिर विडो री मैरिज एक्ट में पंडित बात की थी हमने, है ना, 6 नंबर पे अलीगढ़ ये था, 6 नंबर पे, 7th नंबर पे था सत्य, तो 7th नंबर पे ये आ गया, 8 नंबर पे था ये, तो 8 नंबर पे ये आ गया, 9th नंबर पे सर्वेंट्स था हमारे पास, तो ये आ गया, और 10th नंबर पे एनी बेसेंट था, है ना। नोट्स में ये भी ऐड करूंगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। अब हम इनके ईयर वगैरह करते हैं कि ईयर कैसे याद करने, वो थोड़ी सी ट्रिक डालने की कोशिश करूंगा। देखो ब्राह्मो समाज की बात करेंगे, 18 की बात है, 18 कुछ ना कुछ आगे चल ही रहा है, तो 18 तो कॉमन हो गया। अब कैसे याद करना है, देखो बी से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, ब्राह्मो समाज बी से स्टार्ट हो रहा है, आपको पता है एबीसी में बी सेकंड नंबर पे आता है। देखो 18 तो सब जगह कॉमन है, 18 के बाद 2 आ गया, है ना, तो 182 से ईयर स्टार्ट हो रहा है। जब आपको ऑप्शन दोगे पे 1830 होगा, 1840 होगा, ऐसे वैसे करके, तो 1802 वाली लाइन आपके पास चलने वाली, 21 22 23 कुछ भी करके, तो 182 यहाँ तक की ट्रिक आपके पास समझ आ गई ना। 1840 भी हो सकता है, 1850 भी हो सकता है, तो क्लियर हो गया ना। 1820 वाली लाइन चल रही है तो 1828 आ जाएगा। कैसे, बी से ब्राह्मो तो सेकंड नंबर पे बी आता है। आगे फिर से 18 से स्टार्ट हो रहा है, और पी हमारे पास है, पी से प्रार्थना, और एबीसी में हमें पता है पी 16th नंबर पे आता है, कोडिंग डिकोडिंग में आपको याद करवाया हुआ है, 16th नंबर पे आता है, तो यहाँ का 6 भी आप ले सकते हो। तो ये 1860 वाली लाइन चल रही है, 60s वाले चल रहा है, ये 1860 वाला टाइम पीरियड चल रहा है, 1867 में आ जाएगा। आर्य समाज, अब देखो 18 तो आपके पास है ही है, यहाँ पर आर 18th नंबर पे आता है, ए फर्स्ट नंबर पे आता है, 18 में से 1 माइनस कर दो 17 आता है, तो 7 यहाँ पर कर दिया। ये आप कैसे याद करोगे, रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे, आर 18 नंबर पे, ए फर्स्ट नंबर पे आता है, अब 18 में से 1 माइनस कर दोगे यहाँ पे तो 17, अच्छा यहाँ पे 18 में 1 ऐड करोगे 19 बन जाएगा, तो यहाँ पे 19 का 9 ऐड कर दिया हुआ है। कोशिश करते हो, समझ आ रहा होगा। बी का 2 ले लिया, टी 16 नंबर पे आता है, 6 ले लिया, ये आर 18 नंबर पे था, 18 में से 1 माइनस करो 17, तो 7 आ जाएगा, 18 में 1 ऐड करोगे 19,
तो 9 आ जाएगा। इस तरीके से बता रहा हूँ। वीडियो में 1 2 3 4 5 वर्ड देखने को मिल रहे हैं। 18 के बाद 5 आ जाएगा। अलीगढ़ मूवमेंट, ए से अली था और ए से आर्या था, दोनों का 1875 सेम ईयर देखने को मिल रहा है। सत्यशोधक समाज की बात करेंगे, सत्य में 7 आपको देखने को मिल रहा है और ये 7 से ही स्टार्ट हो रहा है। यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल, यो यो हनी सिंह आपने सुना होगा, यो कितनी बार रिपीट होता है, यो यो 2 बार रिपीट होता है, तो 18 के बाद 2 आ गया, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़े शॉर्टकट्स अच्छे लग रहे होंगे। बाकी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वुमेन 1905 1917 ये आप अपने एंड से याद कर लेना। ये सारे वीडियोस जो हैं वो जीके मेरे जान के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहां पर सीक्वेंस वाइज ऐड होते जाएंगे। बस आपने वीडियोस को शेयर करते जाना है और टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है वो ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू, जय हिंद।